से ऐसा नहीं लगता है कि युवा जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं गुर्जर समाज की तरफ से भी राजपूत समाज की तरफ, तो खींचातान ज़्यादा बढ़ सकती है? चुनाव का समय नज़दीक है। हम तो इतना कहना चाहेंगे जी, हम पंडित हैं, पंडित समाज से संबंध रखे हम। माननीय योगी जी ते निवेदन है, एक कोई किसी पार्टी से संबंध रखता हो, किसी राजनीति अपनी राजनीति ते वो हो, हम तो ये कहना चाहेंगे किसी के मान सम्मान ने ठेस ना पहुँचावे, और जो किसी के मान सम्मान ने ठेस पहुँचा होगा हम पंडित भी गुजरों के साथ ही मिलकर कदम तक मिला के चलेंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं, हर हर बोझ, बड़ी बात बोल दी आपने। हाँ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा, क्या नाम है आपका पूरा? पंडित श्रीनिवास शर्मा। पंडित श्रीनिवास शर्मा जी कह रहे हैं कि जो पंडित हैं, अगर गुजरों के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा तो ये साथ में नज़र आएंगे। अब ये चाहते हैं योगी जी इनकी भी बात सुने और जो मान सम्मान गुजरों का गया है वो वापस लौटाने का काम करें। हालांकि यहाँ पर और भी लोग हैं, और भी पंडित है कोई यहाँ पर? हाँ जी, पंडित हैं। पंडित आ जाओ मास्टर जी, आप भी आ जाओ। आइए, आगे आइए। प्रजापत समाज से भी है जी। प्रजापत समाज से भी हैं। अच्छा, क्या नाम क्या है? नाम क्या है मेरा जी? क्या नाम है? धनंजय शर्मा। देखिए, जो मन की बात है वही कहिए, कोई दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है जो ये प्रकरण हो रहा है, इससे दो समाज के बीच कहीं लड़ाइयाँ हो सकती हैं? क्या लगता है? ये तो समाज में बांटने की बात हो रही है, गलत हो रहा है ये काम। तो क्या लगता है, आपको भी लगता है कि ये लोग बोल रहे हैं जो गुजरों के साथ अन्याय हो रहा है, अपमान हुआ है, आपको लगता है इस तरह का? हाँ, लगे बिल्कुल। हम भी इन्हीं के साथ है, इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे जम के। लड़ाई लड़ेंगे? हाँ जी, मीर भोज सब और गाड़ी में रहेंगे। हर हर बोझ, घर घर बोझ, घर घर बोझ, हर हर बोझ, घर घर बोझ, हर हर बोझ, घर घर बोझ। देखिए, अगर सुनिएगा, अगर आप कह रहे हैं अगाड़ी में रहेंगे, अगाड़ी का मतलब होता है, लोगों को समझा दूं कि अगर ये लोग चलेंगे तो आगे ये लोग चलेंगे। अगर गुजर इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो आगे पंडित लोग रहेंगे। ये खेड़ा कुर्तान है, एक बार और समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के शामली का एक खेड़ा कुर्तान है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक चौहानों की बेल्ट है, 84 गांव हैं, और उनके साथ और भी जातियाँ यहाँ पर रहती हैं, और ये आप उदाहरण तो देख ही रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? संदीप शर्मा। संदीप शर्मा? हाँ जी। आप भी शर्मा? हाँ जी। तो आपको भी यही सब लगता है? हाँ जी। आप भी गुजरों का साथ देने वाले? अड़ का साथ देंगे जी। अड़ के साथ देंगे? हाँ। आपको भी लगता है गुजरों का अपमान हुआ है? कति सरासर होया, सरासर हुआ है। अपमान तभी माँ अपमान होया, अपमान से भी वहाँ अपमान हुआ है। हाँ जी। देखिए, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मामला अब और तरह का नजर आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर इस गांव के जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, वो इन लोगों के साथ हों। बाकी सबका अलग गांव में जाकर पता लगेगा। हालांकि इस गांव के जो पंडित हैं वो आगे आकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं गुजरों के साथ। प्रकरण रुक नहीं रहा है, प्रचलन रुक नहीं रहा है। एक तरफ मिहिर भोज जी की मूर्तियां लगातार लग रही है गांव से गांव में जाकर, और लगातार मेरे को फ़ोन भी आ रहे हैं हर एक गांव से। लोग कहना चाहते हैं अपनी बात को। जो अपमान हुआ है, इन लोगों को लगता है जो गुज्जर सम्राट मिहिर भोज हैं उनका अपमान हुआ दादरी में। योगी आदित्यनाथ आए थे वहाँ पर उनका अनावरण करने, और ये सब लोग जो पीछे खड़े हैं ये गुज्जर समाज के लोग हैं। और ये कौन सा गाँव है जी? खेड़ा कुर्तान गाँव ये है उत्तर प्रदेश का। और इन सबको लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है। तो इनसे जान लेते हैं कि अब ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या बातचीत ये करना चाहते हैं। आक्रोश तो पूरे गुज्जर समाज में है। देखो, हमारे राष्ट्रीय भोज हैं जो मीर भोज जी, वे काफ़ी मान्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, और उनके अपमान हम सब लोगों का अपमान है, हम गुज्जर समाज का पूरा अपमान है। इससे हमें बहुत आक्रोश है, और पूरी जनसंख्या में, पूरी जनता में फुल हमारे गाँव में पूरा विरोध है। और हम इस चीज़ को माननीय योगी जी के सामने रखना चाहते हैं कि वे इस चीज़ पे ध्यान दें, हमारा समाज को बिल्कुल इतना ना पिछाड़ें ताकि हम भी उनके खिलाफ हो जाएं। और उनसे यही हमारी अपील है कि हमारे जो समाज में हैं, हमारे समाज के जो पूर्वज हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी आक्रोश तो आप देख ही रहे हैं कितना है सब लोगों में, सब गाँव में। बीजेपी को हम कुछ और इस तरह से जानते थे, लेकिन हमारा समाज को जितना वे पीछे पिछाड़ रहे, तो इसी वजह से हम बीजेपी से बिल्कुल खिलाफ हैं। क्या लगता है इसमें जो गलती है, ये प्रकरण हुआ है, इसमें कुछ लोगों का मानना है, गुज्जर समाज के ही लोगों का, कि जो वहाँ के विधायक है तेजपाल नागर, उन्होंने इस प्रकरण में कुछ वोट बैंक के लिए, राजपूत वोट वो चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उस पर कालिक पुतवाई।
और वहाँ पर फिर दोबारा से टेप लगी, वो फिर टेप हटवाई। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लगातार मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो आ रही है। देखो जी, ऐसा तो हम भी देख रहे हैं, हम भी आसपास से नॉलेज लें, जानकारी लें। राजनीतिक तो ये स्तर से चल ही रहा है मामला। देखो, किसी भी समाज को, किसी भी स्तर को ठेस पहुंचाना ये ठीक बात नहीं है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय मीर भोज जी हैं, उनकी मूर्ति का आवरण माननीय योगी जी ने किया है। उनके होने के बाद भी फिर भी उसका वहाँ से गुज्जर नाम जो शब्द है वो हटाया गया। वो एक बिल्कुल आक्रोश की बात है। हम उससे बहुत ही परेशान हैं और बहुत ही चिंतित भी हैं, और अपने पूरे समाज की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय योगी जी इस बात पे पूरा एक्शन ले और इस बात को ऊंचे स्तर तक सोचे और उस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या लगता है, अभी बता रहे हैं, मैं बातचीत कर रहा था, पिछले गांव में था मैं, गंगेरू में, वहाँ पर बात बता रहे थे कि महापंचायत होने वाली है सहारनपुर में, फिर दादरी में महापंचायत होने वाली। ये कितना सही है महापंचायत करना, चुनाव नज़दीक है? बहुत अच्छा ही है जी महापंचायत होना। जो अपमान किया वो गुज्जर शब्द हटाया गया। अगर हम वहाँ होते उसे पैड के खा जाते। हमारा एक ही कहना है, भाजपा को वोट नहीं देनी, और पिछली बार देते आ रहे। जिसने भी अपमान करा, हम तो क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको दोषी ठहराई और सजा दिलाई। अपमान किया है उसको दोषी ठहराया। हाँ जी, अपमान किया है मूर्ति का जी, गुज्जर शब्द हटाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें विपक्ष का कुछ हो? ऐसा विपक्ष, देखिए अब चुनाव है नज़दीक, विपक्ष चाहता हो ऐसा बांट दिया जाए लोगों को जाति में, क्योंकि पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था वो हिंदू मुस्लिम का एक तरह का इलेक्शन बन चुका था। यहाँ पे पहले सभी लोगों ने भाजपा को यहाँ से वोट भी दिया था। तो क्या लगता है, ऐसा कुछ तो नहीं है? हाँ, ऐसा ही होगा जी, ऐसा हो सकता है। हाँ जी, ऐसा ही हो सकता है। अच्छा चलिए, देखिए आप लोग सब खड़े हैं, अगर ये जो आपके सम्मान की लड़ाई अब इसमें हो गई है, मान सम्मान की लड़ाई, अगर योगी जी इसको क्लियर कर देते हैं आकर, या फिर जो दोषी हैं उनको सज़ा मिल जाती है, उसके बाद आप लोगों का क्या निर्णय रहेगा? उसके बाद तो जी जैसे भी समाज चाहिएगा उसी हिसाब से हम अगला कदम उठाएंगे। लेकिन जैसे भी कुछ छुटभैया नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए, उसमें बीजेपी के भी हैं, उसमें समाजवादी के भी हैं, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो ये दुस्साहस किया, उस सम्राट मीर भोज की जो मूर्ति के साथ जो छेड़छाड़ की, गुज्जर शब्द जो वहाँ से हटाया गया, ये बहुत ही आहत पहुँचाया हमारे समाज को इस चीज़ से। अच्छा ही, ठाकुर एक मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से 4-4.5 साल से मुख्यमंत्री है। उससे पहले मीर भोज की तो तस्वीर जो है अक्षरधाम में 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी लगा चुके थे वहाँ से, और उस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है गुज्जर सम्राट मीर भोज। उस टाइम किसी ने कोई बवाल नहीं किया। आज एक ट्रेंड बन गया है पूरे देश में, गुज्जर समाज एक एकत्रित होने का एक स्टैंड बन गया है, एक महापुरुष के नाम से जुड़ाव जो समाज में बना हुआ है, उसको तोड़ने का एक बहुत अच्छा षड्यंत्र खेल रहे हैं लोग बाग। अगर उनके पास, हम मान जाते हैं चलो ये राजपूत है, लेकिन अगर कोई तथ्य है, कोई इतिहास में सबूत है उनके पास, तो हमें पेश करो। ऐसे ही खामखा उसने ट्रेंड बना गया, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे चला गए, या ऐसे मूर्ति के आगे से अक्षर हटा गए, गुज्जर शब्द हटा गए, इससे कोई इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक आहत दिल में एक ठेस पहुंचाना एक समाज को। बात करना चाहते हैं आप, आइए सामने से बात बिल्कुल, कीजिए, अगर किसी ने बात साबित करनी है कीजिए। तो अगर हाँ, आपके हैं तो आप रखिए, हमारे हैं तो हम रखें। अगर किसी के पास कोई तथ्य है तो आओ और अपनी पुस्तकें लेकर आए, अपने जो भी उनके पास प्रमाण है इस चीज़ के, हाँ भाई गुज्जर सम्राट मीर भोज गुज्जर नहीं राजपूत है, तो वो लेके आए। हम डिबेट करना चाहते हैं उनके साथ। आप डिबेट करना चाहते हैं? डिबेट करना चाहते हैं हम। वो भी अपनी इतिहास की किताबें लेके आए हैं और हम भी इतिहास की किताबें लेके आएंगे। लेकिन ये तो देखो, आप 20-21 साल, 25 साल, 30 साल से जो ट्रेंड चला हुआ है मीर भोज गुज्जर थे, और उसको प्रधानमंत्री जी भी कह गए हैं, मोदी जी भी कह गए हैं, और समाज कई बार रैलियों में इनका जिक्र भी हो चुका है। लेकिन आज 4 साल, 4.5 साल जो इन्हें ट्रेंड तैयार किया है, ये अब पृथ्वीराज चौहान राजपूत है जी, मीर भोज राजपूत है जी, और जो तथ्य बता रहे हैं जी ये गुज्जर है, और उसके बहुत ही मतलब इतने स्पष्ट रूप में इतिहास में किताबों में जो खंगाल चुके हैं, देख चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, हर एक जगह गुज्जर ही शब्द उनके साथ लगा हुआ है। लेकिन नहीं, एक बस खाम खा के एक लड़ाई चला रखी बिना बात की समाज को तोड़ने के लिए। इसे ऐसा नहीं लगता है कि युवा जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं गुज्जर समाज की तरफ से, भी राजपूत समाज की तरफ, तो खींचातान ज़्यादा बढ़ सकती है? चुनाव का समय नज़दीक है। हम तो इतना कहना चाहेंगे जी, हम पंडित हैं, पंडित समाज से संबंध रखे हम। माननीय योगी जी ते निवेदन है, एक कोई किसी पार्टी से संबंध रखता हो, किसी राजनीति, अपनी राजनीति ते वो हो, हम तो ये कहना चाहेंगे किसी के मान सम्मान ने ठेस ना पहुँचावे, और जो किसी के मान सम्मान ने ठेस पहुँचा होगा, हम पंडित भी गुज्जरों के साथ ही मिलकर कदम तक मिला के चलेंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं, हर हर भोज, बड़ी बात बोल दी आपने। हाँ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा,
क्या नाम है आपका पूरा? पंडित श्रीनिवास शर्मा। पंडित श्रीनिवास शर्मा जी कह रहे हैं कि जो पंडित हैं, अगर गुजरों के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा तो ये साथ में नजर आएंगे। अब ये चाहते हैं योगी जी इनकी भी बात सुने और जो मान सम्मान गुजरों का गया है वो वापस लौटाने का काम करें। हालांकि यहाँ पर और भी लोग हैं, और भी पंडित है कोई यहाँ पर? हाँ जी, पंडित है। आ जाओ मास्टर जी, आप भी आ जाओ। आइए, आगे आइए। प्रजापत समाज से भी है जी। प्रजापत समाज से भी हैं। अच्छा, शर्माना। अच्छा, क्या नाम क्या है? नाम क्या है मेरा जी क्या नाम है? धनंजय शर्मा। देखिए, जो मन की बात है वही कहिए, कोई दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है जो ये प्रकरण हो रहा है, इससे दो समाज के बीच कहीं लड़ाइयाँ हो सकती हैं? क्या लगता है? ये तो समाज में बांटने की बात हो रही है, गलत हो रहा है ये काम। तो क्या लगता है, आपको भी लगता है कि ये लोग बोल रहे हैं जो गुजरों के साथ अन्याय हो रहा है, अपमान हुआ है, आपको लगता है इस तरह का? हाँ, लगा बिल्कुल। हम भी इन्हीं के साथ है, इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे जम के। लड़ाई लड़ेंगे? हाँ जी, मीर भोज सबका और गाड़ी में रहेंगे। हर हर भोज, घर घर भोज, घर घर भोज, हर हर भोज, घर घर भोज, हर हर भोज, घर घर भोज। देखिए, अगर सुनिएगा, अगर आप कह रहे हैं अगाड़ी में रहेंगे, अगाड़ी का मतलब होता है, लोगों को समझा दूं कि अगर ये लोग चलेंगे तो आगे ये लोग चलेंगे। अगर गुजर इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो आगे पंडित लोग रहेंगे। ये खेड़ा कुर्तान है, एक बार और समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के शामली का एक खेड़ा कुर्तान है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक चौहानों की बेल्ट है, 84 गांव हैं और उनके साथ और भी जातियाँ यहाँ पर रहती हैं। और ये आप उदाहरण तो देख ही रहे हैं। तो सीम पे पड़ा दी गांव में कोई नहीं आकर रहे, नहीं कुछ नहीं हो रही। कुर्डी देख लो, सड़कों पे पड़ी, मतलब अरे कुर्डी की बात तो करते रहेंगे, जो मुद्दा है भटक रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? संदीप शर्मा। संदीप शर्मा। हाँ जी। आप भी शर्मा? हाँ जी। तो आपको भी यही सब लगता है? हाँ जी। आप भी गुजरों का साथ देने वाले? का साथ देंगे जी। अड़ के साथ देंगे। आपको भी लगता है गुजरों का अपमान हुआ है? कति सरासर होया, सरासर हुआ है। अपमान तभी मां अपमान होया। अपमान से भी वहाँ अपमान हुआ है। हाँ जी। देखिए, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मामला अब और तरह का नजर आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर इस गांव के जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, वो इन लोगों के साथ हों। बाकी सबका अलग गांव में जाकर पता लगेगा। हालांकि इस गांव के जो पंडित है वो आगे आकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं गुजरों के साथ। आपका क्या नाम है जी? कृष्णपाल जी। अच्छा, कृष्णपाल जी, आप क्या हैं? गुजर हैं या पंडित हैं? गुर्जर हूँ। अच्छा, चलिए, गुजर हैं। क्योंकि पंडितों की तादाद ना ज़्यादा नजर आ रही है गुजरों के साथ यहाँ पर। नहीं, गुर्जर भी काफी बराबर के हैं। अच्छा, क्या लगता है जो ये प्रकरण हुआ है दादरी में, इसमें आपका क्या मानना है? ये नॉर्मल है जी, इसी कोई बड़ी बात नहीं है। योगी जी आए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने उद्घाटन किया उसका। वहाँ कुछ है सामाजिक तत्वों ने जो नेम प्लेट थी वह उसके साथ कुछ छेड़खानी कर दी और वहाँ मुख्यमंत्री से भी इसकी न्याय की मांग की है, बस जांच करी जाए उसकी। ऐसा क्यों करेगा? क्या लगता है योगी जी का इसमें कुछ हाथ हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं, योगी जी का हाथ नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। तो जो वहाँ के विधायक तेजपाल नागर है, क्या लगता है उनका हाथ हो सकता है? नहीं जी, इस बात ने अभी जब जांच ही नहीं हो इस चीज़ की, कैसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे नहीं कहा, जांच होगी, जांच करने के बाद तथ्य सामने आ जाएंगे आपकी, किसने किया और किसे कहने पे किया। विपक्ष पार्टी वो अभी कुछ कर सकती है, जो बसपा चुनाव लड़ते हैं वो गुज्जर समाजवादी से भी लड़ते हैं। ऐसा लगता है आपको कि विपक्ष के जो हाँ बिल्कुल हो सकता है, कुछ नेता हैं वो हाँ कर कुछ सकते भी हो सकता है जी, वो कर सकते हाँ। हैं। वहाँ सर्वोच्च की लड़ाई है, विधायक कौन नहीं बनना चाहता, चुनाव सिर पे है। चुनाव से पहले का प्रकरण तो नहीं है कुछ नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव है तो चलिए बांट देते हैं। बहुत तो विपक्ष वाले करेंगे जी, आप एक बात बताओ, तो मैं अपनी करेंगे, बीजेपी वाले अपनी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आप चाहते हैं जब सम्राट की वहाँ मूर्ति लग गई, सब कुछ नाम होगा उस पर, योगी जी ने उसको उद्घाटन कर दिया, मुहूर्त करे तो क्या रहेगा जी फिर? अनावश्यक बात है खामखा की। कुल मिलाकर गुज्जर समाज को वोट नहीं दे, उस पर चलो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अब की बार गुज्जरों में इतना रोष है जी, चाहे कितने भी साम दाम दंड भेद बीजेपी कितना भी अपना ली हो अब की बार इस इलेक्शन में 2022 में, वो बिल्कुल नहीं चलेगा उनका कार्ड। हिंदू मुसलमान कर लो, जाट सिख कर लो या कुछ भी कर लो, जितने भी जतन उनके हैं, अब की बार अगर इसका कोई समाधान नहीं होता, जिस भी सामाजिक असामाजिक तत्व ने ये छेड़खानी करी है उसके साथ, इसका इतना कोई निर्णय नहीं होता। इतने गुज्जर समाज बिल्कुल इससे फ्रट रहेगा, इसके साथ बिल्कुल नहीं चलेगा बीजेपी। गुज्जर समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा अगर ये प्रकरण चलता हाँ, ये अगर प्रकरण चलता रहा तो वोट बिल्कुल नहीं दी जाएगी बीजेपी को।
अगर ये सब सम्मान आपको मिल जाता है तो हाँ तो फिर देंगे, अगर सम्मान मिलता है फिर हमारे- देंगे। कुछ और तो आज तक बीजेपी से इस समाज ने किसी भी तरह का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अगर अब महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ होगी, उनके साथ अपमान होगा, तो इसमें पूरी बिरादरी का अपमान है, पूरे समाज का अपमान है, और इस अपमान का बदला लिया जाएगा और डंके की चोट पे लिया जाएगा। अब की बार चुनाव में हम इसका बहिष्कार करेंगे। हर हर बोल, हर हर बोल। अब की बार हम बीजेपी का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे और पूर्णतः और भी बिरादरियों के साथ मिलकर जितना भी हम गुट तैयार कर पाएंगे उतने गुट के साथ और उतने बल के साथ इसका बहिष्कार करेंगे। बीजेपी को वोट नहीं दी जाएगी तब तक अपना कोई इसका निर्णय नहीं निकलता। जी देखिएगा, हालांकि पीछे से आवाज आ रही है, धरना प्रदर्शन भी लोग करना चाहते हैं, ऐसा ही कुछ है। हाँ जी, 25 सितंबर का। ठीक, अभी 25 तारीख को सहारनपुर में एक आयोजन रखा गया है महापंचायत का, और यहाँ पर आया तो एक अजीब तरह की बात मेरे को नजर आई। शर्मा जी खड़े हैं, साथ में एक और शर्मा जी हैं, और एक और शर्मा जी हैं। अच्छा, इधर भी शर्मा जी हैं। अच्छा, ये सब शर्मा जी हैं और गुज्जर जी हैं। तो ये लोग अब बता रहे हैं, अगर गुज्जर समाज अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेगा तो ये जो पंडित लोग हैं इस गांव के, ये आगे जाके उनसे पहले लड़ेंगे। इनको भी लगता है इनके साथ छेड़छाड़ हुई है, ये चीज़ें छेड़छाड़ की गई हैं। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।